हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका हमारे चैनल अकाउंट्स विद AKB-IFM में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं TDS के बारे में। TDS क्या होता है, किस तरह से डिडक्ट होता है, कब इसकी रिटर्न जाती है, कौन सा फॉर्म यूज होता है, कौन सा चालान यूज होता है। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पूरा TDS के बारे में नॉलेज हो सके कि TDS कैसे कैसे लगता है और कब इसकी रिटर्न जाते हैं। देखिए TDS होता क्या है। सबसे पहले TDS इनकम टैक्स का एक पार्ट है जो कि हमें इनकम के सोर्स के ऊपर डिडक्ट करना होता है। यानी किसी को भी अगर आप पेमेंट करते हैं ऐसे किसी आइटम की, ऐसे किसी एक्सपेंस की जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स फिक्स कर रखा है कि इस चीज पे आपने TDS काटना है, तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट आपको उस पर्सन को पेमेंट करते वक्त उनका टैक्स काटना होगा। जो भी टैक्स काटेगा उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको आगे डिपॉजिट कराने की, उसकी रिटर्न्स भरने की, उसकी फॉर्म फिलअप करने की। तो TDS जो है किन किन चीजों पे कटता है ये आइटम लिखे हुए हैं आपके। सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, रेंट, प्रोफेशनल चार्जेस, विनिंग फ्रॉम लॉटरी रेस, इंश्योरेंस कमीशन, इन सब चीजों पे TDS कटता है। TDS काटने के रिस्पॉन्सिबल पर्सन कोई भी हो सकता है, चाहे वो इंडिविजुअल है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी है, कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई ट्रस्ट है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई फर्म है। इनमें से कोई भी जब भी किसी ऐसी चीज की पेमेंट करेगा जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स फिक्स कर रखा है तो सामने वाले पर्सन का उसको टैक्स काट के आगे डिपॉजिट कराना होगा। बात आती है TDS आपको कब काटना है। तो TDS जो हम काटते हैं वो आपको एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, यानी अब जब आप बिल क्रेडिट करेंगे अपने अकाउंट में या फिर आप उनको पेमेंट करते हैं। वैसे तो देखा जाए किसी के भी बिल को पहले एंटर किया जाता है, बिल के बाद ही पेमेंट इशू होती है, लेकिन कुछ केसेस हमारे ऐसे होते हैं कि जिसमें हम पेमेंट पहले कर देते हैं एडवांस में, लेकिन उसका बिल अब हमारे पास बाद में आता है। तो उस केस में आपको पेमेंट के टाइम पे TDS काटना होगा कि जब भी आप किसी पार्टी को बिल एंटर करेंगे या उनको पेमेंट देंगे, जो भी आप काम पहले कर रहे हैं आपको सामने वाली पार्टी का TDS काटना है और उसको आगे डिपॉजिट कराना है। अब बात आती है कि TDS काटेंगे कितना कितना। इसके लिए अलग अलग रेट्स हैं हर चीज के, तो इसको आप एक टेबल से समझेंगे। देखिए आपके सामने एक टेबल खुली हुई है। इसमें सबसे पहले कॉलम है सोर्स का कि किन किन चीजों पे कटता है, उसके बाद रेट ऑफ टैक्स है कि कितना कटता है, सर्टिफिकेट कौन सा इशू किया जाता है, इसकी रिटर्न की डेट क्या है, उसका फॉर्म का नेम क्या है, टैक्स को डिपॉजिट कब कराते हैं और टैक्स को काटने की लिमिट क्या है, यानी कितने अमाउंट के बाद आप टैक्स को काटने के लिए लायबल हैं। सबसे पहले इसमें आता है सैलरी का। जब भी कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी देगा, अगर वो सैलरी एज पर ओल्ड और न्यू स्लैब के अकॉर्डिंग है, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे काटना चाहते हैं, ओल्ड स्लैब से या न्यू स्लैब से। ओल्ड और न्यू स्लैब को हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो उस स्लैब के अकॉर्डिंग जो है आपको अपने एम्प्लॉय की सैलरी पे TDS काटना है। जब आप उस TDS को काट लेंगे तो काटने के बाद जो TDS का अमाउंट है उसको डिपॉजिट कराना होता है। उसकी डिपॉजिट की जो डेट है नेक्स्ट मंथ की 7th है, यानी जिस मंथ भी आप TDS डिडक्ट करेंगे उसके नेक्स्ट मंथ की 7th तक आपको डिपॉजिट कराना है। जैसे कि एग्जांपल ले लो कि आपने जनवरी मंथ में TDS डिडक्ट किया तो वो TDS आपका 7 फरवरी से पहले पहले पे हो जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि आप 281 चालान का यूज करेंगे। गवर्नमेंट के जितने भी टैक्स है उनकी डिपॉजिट की डेट, रेट, फॉर्म, चालान, पेनल्टी सब फिक्स है। तो 281 चालान से आप इस अमाउंट को डिपॉजिट कराएंगे। इसके बाद आप इसकी क्वार्टरली रिटर्न देंगे। रिटर्न का मतलब आपको उसकी डिटेल सबमिट करनी है, क्योंकि जो अमाउंट आप डिडक्ट कर रहे हैं उसको तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं बैंक के थ्रू मंथली बेस पे, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जिनका हमने TDS काटा है उनके अकाउंट में TDS का अमाउंट जाने के लिए आपको एक क्वार्टरली रिटर्न देनी होगी, जो कि फॉर्म नंबर 24Q पे। जैसे कि आपने मान लो कि आपने 15 एम्प्लॉई का TDS काटा, उसका अमाउंट टोटल बना आपका 70,000, तो वो 70,000 तो आप चालान से डिपॉजिट करा देंगे, बट उसकी जो रिटर्न है किन किन का कितना कितना काटा है उसको आपको क्वार्टरली फॉर्म जो है 24Q पे देना है। इसके बाद फॉर्म नंबर 16 वो आपको फाइनेंशियल ईयर के एंड में
1 मंथ के बाद जो है आप अपने एम्प्लॉय को देंगे, जो कि उनके लिए प्रूफ होगा कि उनका इतना टीडीएस कट गया है। इसके बाद सेकंड आपका आता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। इंटरेस्ट अगर हम पे कर रहे हैं तो आप 10,000 से ज्यादा का अगर इंटरेस्ट है तो 10% टीडीएस कटेगा। इसमें भी सेम वही है कि डिपॉजिट रहेगा वो नेक्स्ट मंथ की 7 तक रहेगा। अब इसमें क्या होता है, जो हम पेमेंट जितनी भी करते हैं हर मंथ की, नेक्स्ट मंथ की 7 तक डिपॉजिट करा देते हैं, बट जो एंड ऑफ मंथ है ईयर का आपका लास्ट मंथ यानी मार्च है, मार्च वाले अमाउंट को जो है 30 अप्रैल तक डिपॉजिट करा सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। रिटर्न के लिए इसका जो फॉर्म रहेगा वो 26Q रहेगा, सैलरी के लिए 24Q था, रिटर्न इसकी भी क्वार्टरली जाएगी। और सैलरी के केस में जो हमने एम्प्लॉय को सर्टिफिकेट इशू किया था फॉर्म नंबर 16 था, इस केस में जो है आप फॉर्म नंबर 16A इशू करोगे जिनका आपने टीडीएस काटा है। थर्ड आपका आता है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। अगर आपने किसी भी पर्सन को कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है अपनी कंपनी के काम का, उस कॉन्ट्रैक्टर को जो आप पेमेंट कर रहे हैं, सिंगल पेमेंट अगर आपकी 30,000 से एक्सीड होती है या ईयरली पेमेंट आपकी 1 लाख से एक्सीड होती है तो आप कॉन्ट्रैक्टर का टीडीएस काटोगे। आप कॉन्ट्रैक्टर का टीडीएस काटोगे अगर कॉन्ट्रैक्टर आपका इंडिविजुअल है या एचयूएफ है तो आप 1% टीडीएस काटोगे, अदर केस में आप 2% काटोगे। अगर आपने एडवर्टाइजिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है तो आप 1% टीडीएस काटेंगे। इसमें जो रिटर्न का डिपॉजिट और फॉर्म नंबर जो सर्टिफिकेट है वो सेम रहेगा। सैलरी को छोड़ के बाकी सब में जो है सर्टिफिकेट और आपका डेट, फॉर्म और चालान सेम रहता है। तो जैसे कि सपोज करो आपने कहीं से जॉब वर्क कराया, उनको पेमेंट कर रहे हैं 40,000 की, तो 40,000 सिंगल पेमेंट है, 30 से एक्सीड है तो आप 40,000 पे टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे। बट इसी के अपोजिट आपने सपोज करो फर्स्ट मंथ जो है 10,000 की पेमेंट की, सेकेंड मंथ आपने 20 की, तो ऐसे करते करते 5th या 6th मंथ में जाके आपकी अगर अमाउंट 1 लाख को एक्सीड करती है तो आप उसी मंथ में जाके आप टोटल टीडीएस काट सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है रेंट का। अब ये जो रेंट है, इस रेंट के अंदर में आपका ऑफिस का रेंट आता है, हाउस रेंट नहीं आएगा, क्योंकि हाउस रेंट में हमें डिडक्शन में हम यूज करते हैं। डिडक्शन के बारे में भी पहले वीडियो में हमने बताया हुआ है। तो ये जो रेंट है इसका सेक्शन 194I है। इसमें क्या है कि अगर आपने ऑफिस या शेड कोई भी जगह जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वो रेंट पे ले रखी है, उस रेंट की पेमेंट जो है पूरे ईयर में आपकी 6 लाख को एक्सीड करती है। ईयर की 6 लाख है, इट मीन्स मंथली आपकी 50,000 हो गई। पहले ये लिमिट जो है 20,000 थी, अभी ये फ्रॉम द 1 अप्रैल 50,000 हो गई है। तो 50,000 से ज्यादा की अगर रेंट की पेमेंट आप करते हैं तो आप 10% टीडीएस काटेंगे। और इसी के साथ साथ कई बार कुछ कंपनीज जो है मशीनरी वगैरह भी रेंट पे रख लेती हैं, तो मशीनरी के ऊपर जो टीडीएस है वो 2% कटेगा। रिटर्न आपकी वही 26Q पे क्वार्टरली जाएगी। डिपॉजिट आपका नेक्स्ट मंथ की 7 तक 281 चालान से ही होगा और फॉर्म नंबर 16A आप सर्टिफिकेट में इशू कर देंगे उनको जिनका आपने टीडीएस काटा। इसके बाद आपका आता है फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस। कोई भी अगर आप प्रोफेशनल फीस पे करते हैं, टेक्निकल सर्विस पे करते हैं, उसकी जो अमाउंट की लिमिट है 50,000 को अगर एक्सीड करती है तो आप इसमें 10% टीडीएस काटेंगे। ये लिमिट भी अभी फ्रॉम 1 अप्रैल से जो है एक्सीड हुई है। पहले इसकी लिमिट 30,000 थी, अब ये 50,000 हो गई है। रिटर्न, डिपॉजिट और सर्टिफिकेट सेम रहेंगे इसमें भी। नेक्स्ट आपका आता है विनिंग फ्रॉम लॉटरी और क्रॉसवर्ड इन गेम्स वगैरह में अगर आप पेमेंट करते हैं तो 10,000 से एक्सीड होता है पर ट्रांजेक्शन। पहले इसमें था कि 10,000 आपका पूरा ईयर का भी होता है तो भी आप टीडीएस काटते थे, बट इसमें आप अभी 1 अप्रैल से ये कर दिया कि ट्रांजैक्शन है अगर आपकी पर ट्रांजैक्शन ही 10,000 से ज्यादा है तो 30% टीडीएस कटेगा। फॉर्म, डिपॉजिट डेट और सर्टिफिकेट सेम रहेगा। नेक्स्ट आपका इंश्योरेंस कमीशन आता है। इंश्योरेंस कमीशन के ऊपर क्या है कि अगर 20,000 से एक्सीड होता है तो आपका 2% इंडिविजुअल के लिए है, बाकी सबके लिए 10% है। ये लिमिट भी अभी एक्सीड कम हुई है। इसमें क्या है कि पहले जो लिमिट थी 10,000 थी तो लिमिट 20 कर दिया और रेट इसका डिक्रीज कर दिया। पहले रेट इसका 5% था, अब रेट इसका 2% हो गया 1 अप्रैल से। फॉर्म, डिपॉजिट और सर्टिफिकेट सेम है। पीएफ की अगर आप पेमेंट करते हैं 50,000 से ज्यादा की तो उस पर भी 10% टीडीएस कटेगा। इसमें भी फॉर्म, डिपॉजिट और आपका सर्टिफिकेट रिटर्न सेम है। पेमेंट टू कमीशन देते हैं, किसी भी टाइप का कमीशन देते हैं, ब्रोकरेज देते हैं,
इसमें भी लिमिट एक्सीड हुई है, 20,000 से एक्सीड होता है तो 2% इसमें कटेगा। इसमें भी ये है कि जो इसकी लिमिट है पहले 10,000 थी, अब 20 हो गई है, बट इसका रेट जो है पहले 5 था, अब 2% हो गया। इसके बाद अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उस प्रॉपर्टी की पेमेंट अगर आप करते हैं 50 लाख से ज्यादा की, तो 1% टीडीएस आप काटेंगे। डिपॉजिट नेक्स्ट मंथ की 7 तक 281 चालान से, रिटर्न जाएगी 26 क्यू पे, और जो सर्टिफिकेट है फॉर्म नंबर 16A आप पार्टी को इशू करोगे जिनका आप टीडीएस काट रहे हो। तो इस तरह से ये टीडीएस का पूरा चार्ट है कि किस किस पे कितना कितना टीडीएस कटता है, कब डिपॉजिट होता है, कैसे कैसे इसकी रिटर्न जाती है, किस फॉर्म पे जाती है, किस चालान से जाती है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम टीडीएस की पेमेंट करने में लेट हो जाते हैं या डिडक्ट करना भूल जाते हैं तो उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट और पेनल्टी एप्लीकेबल होती है। इसमें सबसे पहला एक है जो है 234E के अंदर में है, लेट फाइलिंग फी है। ये आपकी रिटर्न लेट होने की है 200 पर डे के हिसाब से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिटर्न क्वार्टरली जाती है, तो क्वार्टरली में क्या है कि जैसे फर्स्ट क्वार्टर आपका अप्रैल टू जून है तो उसकी लास्ट डेट जो है रिटर्न की 31 जुलाई है। तो अगर आप उससे लेट हो जाते हैं तो 200 पर डे के हिसाब से आपको जो है पेनल्टी देनी होगी। बट एक बात ध्यान रखनी है कि ये पेनल्टी आपके टीडीएस के अमाउंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इन केस अगर ऐसा होता है तो जितना जो टीडीएस है वही मैक्सिमम अमाउंट आपकी पेनल्टी के अंदर में लेट फीस जो है चार्ज होगी। इसके बाद सेकेंड आपका है कि अगर आप टीडीएस डिडक्ट नहीं करते हैं, आपने किसी ऐसी चीज की पेमेंट की जिसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए था लेकिन आप भूल गए या आपने जानबूझ के नहीं डिडक्ट किया, तो उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। तो उसमें क्या है कि जिस मंथ भी आपने अपना बिल एंटर किया और टीडीएस नहीं काटा तो उसके बाद जितने मंथ आप लेट होते हैं 1% पर मंथ के हिसाब से आपको जो है इंटरेस्ट देना होगा। अब बात आती है कि टीडीएस आपने डिडक्ट तो कर लिया लेकिन आप टीडीएस डिपॉजिट कराना भूल गए। आपको बताया कि टीडीएस नेक्स्ट मंथ की 7 तक पे होता है। आपने अगर 7 तक पे नहीं किया तो 1.5% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट आपको पे करना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप 7 के बाद 8 को पे कर रहे हैं तो एक ही दिन तो हुआ है, ऐसा नहीं होता। तो जो भी लास्ट आपकी डेट है उस डेट तक अगर आप पेमेंट कर देते हैं ठीक है, अगर उस डेट से एक दिन भी ऊपर होता है तो पूरे मंथ का इंटरेस्ट आपसे चार्ज होगा। तो 1.5% पर मंथ इंटरेस्ट आपको देना होगा अगर आप टीडीएस डिपॉजिट नहीं करते। इसके बाद ये है कि आप जिनका टीडीएस काट रहे हैं अगर उनके पास पैन नंबर नहीं है तो आप टीडीएस का रेट जो है 20% लेंगे, चाहे टीडीएस का रेट कुछ भी हो, चाहे 1% है, चाहे 5 है, चाहे 10 है, लेकिन आप उनसे जो मैक्सिमम अमाउंट है 20% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे अगर आप उस सामने वाली पार्टी है जिनका आप टीडीएस काट रहे हैं उनके पास पैन नंबर नहीं है। तो ये थी टीडीएस की डिटेल जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि टीडीएस कैसे कटता है, कितना कटता है, कब डिपॉजिट होता है, ना डिपॉजिट ना करने पे या रिटर्न ना भरने पे कितना इंटरेस्ट और पेनल्टी लगती है। तो इसी तरह की और नॉलेज के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।